हेलो दोस्तों। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, आज हम लीगल बिजनेस और स्टार्टअप के अंदर डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अब इस चीज को समझने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट को समझ पाओगे और सीख भी पाओगे। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कंप्लीट सेशन के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लर्न करने वाले हो कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसके साथ क्या एडवांटेज हैं अगर हम टाइम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट को अगर हम समझ जाते हैं तो क्या एडवांटेज होंगे। इसके अलावा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल एड्रेसेबल मार्केट को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने शहर के अंदर एक स्टेशनरी की शॉप ओपन करना चाहते हैं। तो आपके लिए जो कस्टमर होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे स्टूडेंट्स। आपको देखना होगा कि आपके शहर में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं। हो सकता है वो कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है कि वो हायर सेकेंडरी में हो, हाई स्कूल के अंदर हो, या फिर प्री प्राइमरी के बच्चे हों, प्राइमरी के बच्चे हों। इन सारे लोगों की कैटेगरीज आपको समझनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी जो लीड कहाँ से जनरेट हो सकती है। बी टू बी बिजनेस, यानी कि आप देखेंगे कि आपके शहर के अंदर कितने स्कूल्स हैं। उन स्कूल से आपको लीड जनरेट हो जाएगी, उनकी बुक से रिलेटेड, कॉपी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। अब आपको देखना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि अगर केवल एक ही शॉप है और मान लीजिए वहां पे 100 बच्चे रहते हैं तो 100 के 100 उसी शॉप पे जाएंगे। अगर आपने वहां पे अपनी शॉप ओपन कर दी तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी मिली वो क्या मिली? 100 में से 50-50 चांसेस हो गए, यानी कि आप चाहें तो 50% मार्केट को कवर कर सकते हैं। वो आपको प्लान करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। वो आप कैसे सेट कर सकते हैं? जब आपको पता होगा कि टोटल मार्केट का साइज कितना है। 80% है, 90% है टोटल पॉपुलेशन का, या 60% है, 50% है, वो कितना है। इसको आप अगर समझ जाते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपनी रेवेन्यू की, अपनी अपॉर्चुनिटी की, कि मैक्सिमम रेवेन्यू मैं कितनी जनरेट कर सकता हूं इस इंडस्ट्री से, जो कि स्टेशनरी की इंडस्ट्री है। राइट। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट का मतलब होता है कि कितनी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर, ये पता लगाने के लिए हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट का यूज करते हैं। वो आप सर्वे के बेसिस पे कर सकते हैं, या पहले से कोई शॉप है वहां से आप जान सकते हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे जान सकते हैं। ये कैसे मिलेंगे? आपको क्या करना होगा, एक सर्वे करना होगा जितने भी स्कूल्स हैं आपके एरिया में, जहां भी आप अपने शॉप ओपन करना चाहते हैं। तो देखना होगा कि 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने स्कूल्स हैं, और उसका एक प्रॉपर सर्वे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, और उसके बाद उस लेवल से आप अपने स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं कि अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हमें क्या फायदा होगा और इसके इम्पोर्टेंट ये क्यों है, क्यों हमें करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, ऐसे सिटीज में आप रह रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है, लोग केवल काम करने के लिए आते हैं, फैमिली नहीं है उनके साथ में, तो वहां पे स्टेशनरी की शॉप नहीं चलेगी। राइट। ये वहीं चलेगी जहां पे नंबर ऑफ स्कूल्स ज्यादा होंगे, या उस शहर में ज्यादा चलेगी जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे। हो सकते हैं कॉलेज के बाहर या स्कूल के बाहर, वहां पे ज्यादा चल सकती हैं। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि टाइम जो है वो आपको लोकल से ग्लोबल बना सकता है, आपकी रेवेन्यू को बढ़ा सकता है, और नए नए अपॉर्चुनिटीज को आप ढूंढ सकते हैं। अब इस स्टेशनरी के मार्केट में आपने देखा कि इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो आप उनके लिए उनके हिसाब से कुछ चीजें रख सकते हैं। जैसे कि फोटोकॉपी के लिए जो पेजेस होते हैं वो एक नया सेगमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। वो कब होगा? जब आपको पता होगा कि नया मार्केट कैसे हम अपने लिए ढूंढ सकते हैं। वो कब पता लगेगा? जब आप कुछ महीनों तक काम करेंगे, आपको समझ आएगा
कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको फोटोकॉपीज की भी जरूरत पड़ रही है, तो आप एक और अपना मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी मार्केट को समझने के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लोकल से ग्लोबल बना सकता है, ये आपके कॉम्पिटिटर्स को भी देख सकता है। आप एनालिसिस कर पाते हैं कि मैक्सिमम रेवेन्यू में कितनी जनरेट कर सकता हूं यहां से, और क्या और अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने मार्केट्स और ओपन किए जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं टाइम। अब एक चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि जो टाइम है, इसके थ्रू आप बहुत सारे एडवांटेज को समझ सकते हैं। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले जो चीजें हैं कि आपने क्या किया, अपने कस्टमर को एनालाइज किया। वो किसके बेसिस पे? रिसर्च के बेस पे। वो आपने इन्वेस्टिगेट किया, अपनी जो इंडस्ट्री है उसके बारे में जाना। जैसे पेपर के लिए मैंने बताया आपको कि आपने क्या किया, पूरा एक ग्राफ तैयार किया। आपने सबसे पहले क्या किया, जैसे मान लीजिए कि आपको एक स्टेशनरी की शॉप खोलनी है। अब आपने क्या किया, टाइम को अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए आपने क्या किया, अपने 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल्स हैं उनका सर्वे किया, उनकी एक कंप्लीट लिस्ट बना ली। सबसे पहले लिखा सीरियल नंबर, फिर लिखा स्कूल के नेम, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरी आप डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो बाद में चल करके, लेकिन आपको एक सबसे पहले रॉ डेटा बनाना होगा। उसको एनालिसिस करने के लिए आपने पूरी इन्वेस्टिगेशंस करी, ज्योग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन करी, इंडस्ट्री सेक्टर्स के बारे में जाना, और टोटल जानने के बाद आपने लिखा एक और नए पेज पे कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर में आपने देखा कि आपके शहर के 5 किलोमीटर के दायरे में कितनी स्टेशनरी है, 1 2 3 4 5। और उसको क्या किया, आपने देख लिया कि एवरेज जो इनकम वाले लोग हैं वो क्या है, यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो एवरेज इनकम उस शहर की कितनी है, 10,000 है, 15,000 है, कितनी है उस शहर की, राइट। आपके 5 किलोमीटर के रेंज में आपको देखना है अगर आप ऑफलाइन कोई मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि स्टेशनरी की रेंज आपको क्या रखनी है, पेन किस तरीके के रखने हैं, राइट, कॉपियां किस तरीके की रखनी है कि उनकी बजट में वो फिट हो। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि पेन ऐसे हैं जो 700 800 रुपए के भी आते हैं, वो इनके लिए हैं, वो बड़े लोगों के लिए हैं, वो रिच पर्सन के लिए हैं, राइट, रिच फैमिली के लिए हैं। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि एवरेज इनकम क्या है, तो उस तरीके के पेन्स आप रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, उसके बेस पे जो बायर है उसकी पर्सोना को आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, कैसे हम बायर के पर्सोना को डिफाइन करें, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप पर्सोना वाली वीडियो जाकर के देखना। और इसके अलावा जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं उसको आप डिस्कवर कर सकते हो इसी तरीके की कैटेगरी के। जैसे कि आप अब देख सकते हो कि मेरी स्टेशनरी के अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है, पेंसिल हो रही है, पेन हो रही है, या कॉपी हो रही है, या किस कोई पर्टिकुलर बुक हो रही है, नोटबुक हो रही है। इसके बेसिस पे आप जो चीजें अंडरस्टैंड करते हो वही होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, और एक नया मार्केट भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये एडवांटेज आप ले सकते हो कब, जब आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट को समझते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब ये बारी आती है कि कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग टॉप से डाउन की तरफ आते हैं, और कुछ लोग इंडस्ट्री में रिसर्च करते हैं कि पहले से जो शॉप्स हैं उनकी कितनी बिक्री हो रही है, वो रिवेन्यू के बेसिस पे भी करते हैं कुछ लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉटम से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बॉटम से रिसर्च करा, फिर यूजर का डेटा देखा, और फिर देखा कि कितना सेल्स हो सकता है, एस्टिमेट लगाया मार्केट में, ये बॉटम अप अप्रोच हो गई। कुछ लोग टॉप से देखते हैं कितनी रेवेन्यू के क्या चांसेस हैं, फिर वो टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैल्यू क्रिएट करने में विश्वास रखते हैं कि अभी तो मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, राइट। एक के साथ दो पेन, मतलब दो पेन के साथ एक कोई तीसरा पेन फ्री भी दे सकता हूँ जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, राइट। तो एक तरीके से क्या आपने दिया, वैल्यू क्रिएट किया, वैल्यू थ्योरी कर सकते हैं। इससे आप एस्टिमेट्स लगा सकते हैं कि क्या जो बायर है उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, क्यों, क्या वो वापस आपके पास दोबारा आ रहा है। इसका मतलब क्या, आपने एक नया सेगमेंट ढूंढ लिया। तो कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप वहां पे नए नए प्रयोग करेंगे, राइट, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो ये आप इसको और बेटर वे में कैलकुलेट कर पाएंगे। रास्ते क्या है, कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे टोटल मार्केट का साइज। इसके लिए क्या करना होता है, उस शहर के जो यूजर्स हैं उनकी एवरेज रिवेन्यू क्या है ये देखना पड़ेगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं ARPU, एवरेज रिवेन्यू पर यूजर। अब ये जो एवरेज रिवेन्यू पर यूजर है
उसको मल्टीप्लाई करना होगा टोटल पोटेंशियल कस्टमर इन मार्केट। मार्केट के अंदर जितने भी पोटेंशियल कस्टमर हैं उनसे। अब मान लीजिए कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं। वो 100 स्टूडेंट्स आपकी स्टेशनरी में एक साल के अंदर बहुत सारे सामान ले जाते हैं, यानी कि वो जो खर्च करते हैं स्टेशनरी पे, वो लगभग खर्च करते हैं 500। कितने? 500। तो आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 500 को। जब आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 500 से, तो जो इसकी कॉस्ट निकल करके आएगी वो कितनी निकल करके आएगी? वो निकल करके आएगी 50,000, राइट। तो आपने क्या किया, एक कैलकुलेशन लगा लिया। इसी तरीके से अगर आपने नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा दिए, यानी कि जो उनके खर्चे हैं थोड़े से और रेवेन्यू में उनकी आपने देखा कि इंक्रीज हुआ, अगर 1000 पे आएगा तो वो बढ़ सकता है, 5 लाख रुपए भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। एक मैंने बेसिक आपको एग्जांपल दिया है जिससे कि आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट को समझ पाओ। और आई होप कि ये जो सेशन है, इस सेशन में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर के साथ जुड़ करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।